13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, कभी दोनों देश एक थे, एक मिट्टी थी, लेकिन आज पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग देश हैं और दोनों की दूरियां इतनी गहरी हो चुकी हैं, सिर्फ जंग और झगड़े के अलावा कुछ नहीं बचा इन दोनों देशों के बीच में। आखिर सवाल ये उठता है कि इन सब झगड़ों के पीछे का रीजन क्या है और कैसे भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए, कौन जिम्मेदार था और किसकी वजह से ये भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके हैं, और क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था या फिर नहीं। आज इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के अलग होने के असली वजह को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़कर जा रही थी, बट अपने पीछे एक दरार छोड़कर गई, जो था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, और इस दरार को आज तक भरा नहीं जा सका। लेकिन ये सब जरूरी क्यों था? क्या इसके पीछे कोई धर्म की कहानी थी या फिर कोई और ही कारण था? चलिए समझते हैं। इसका जवाब है धर्म और राजनीति का संगम। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के एक नेता थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भारत में मुस्लिम और हिंदू दोनों भी अलग अलग कौम है, तो दोनों को भी अलग अलग नेशन में डिवाइड किया जाए। तो जैसा कि ब्रिटिश का रूल था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हुए और मोहम्मद अली जिन्ना का अलग देश की मांग में हमारे देश के बंटवारे को एक हकीकत में बदल दिया। वैसे देखा जाए तो पार्टीशन एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक इंसानी ट्रेजेडी था। इस बंटवारे के दौरान भारत और पाकिस्तान से 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, अनेक कास्ट, जितने भी कास्ट थे, सभी ने अपने घर परिवारों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये एक सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, एक दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों का भी बंटवारा यहाँ पर हुआ था। एक तरह से 1947 की जो रात थी, आज़ादी की रात थी, उसे हम काली रात से भी इंडिकेट करते हैं। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सुधर नहीं पाए। पहली बार जब कश्मीर का जंग उठा था, तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी दोस्ती का बात नहीं बढ़ सका आगे। चाहे 1947, चाहे 65, 71 और 1999 का कोई भी अगर युद्ध को आप देखेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है और भी गहरी होती गई। जी हाँ, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर गलत बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में भारत और पाकिस्तान को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में डिवाइड कर दिया, जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। अपने पाकिस्तान और इंडिया के दोनों भी अलग होने के कारण आज तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया है, जो कि कई सालों से चलता आ रहा है और ये कई सालों तक चलने वाला है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक अलग देश की मांग कर ली, उसी के दौरान ये सब फैसले लिए गए और पार्टीशन, डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, भारत और पाकिस्तान को दोनों अलग कर दिया गया। और कांग्रेस भी यहाँ पर इसके बिहाफ में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के बीच में सिर्फ घाटा किसको हुआ? हम आम जनता लोगों को, जिनके परिवार और दोस्त, रिश्तेदार यहाँ पर बिछड़ गए इस बंटवारे के दौरान। भारत और पाकिस्तान दोनों भी अलग देश हैं, बट इनके बीच सिर्फ क्या बचा हुआ है? टेररिज्म, कंपटीशन, इकोनॉमिक पावर में आना, ये सब इनके बीच में रह चुका है। आज भी भारत और पाकिस्तान का जो स्थिति देख के लगता है कि कभी भी फ्यूचर में भी भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होने वाली है। उनके बीच की दूरियां और भी बढ़ते जा रही है। आप सभी को कुछ यहाँ पर कंट्रोवर्शियल टॉपिक बताया, जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग की थी। जल्दबाजी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। तो आप सभी को क्या लगता है कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? और आप सभी को वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप सभी का ओपिनियन क्या है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।